हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह पूजा देवी पूजा के इतिहास को लेकर के है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वर्तमान तक जो देवी पूजा का स्वरूप पहुँचा है वो कैसे पहुँचा है, और अंतिम में जो शाक्त मतावलंबी हैं उनके अनुसार सारा कुछ देवी में ही समाहित हो जाता है। तो अलग अलग स्वरूप हैं देवी के, अलग अलग कार्य करने के लिए। और जैसे गीता में भी कहा गया है कि सबसे जो बड़ा मंत्र है, सबसे जो महान मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। और हम रामचरितमानस में भी देख सकते हैं कि सीता जी गई गिरजा माँ का पूजन करने के लिए, गौरी माता का पूजन करने के लिए। तो उसमें एक बहुत अच्छा चौपाई भी है जिसके पाठ करने से पूरा दुर्गा सरस्वती का पाठ का फल प्राप्त होता है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि भय सुखारे। तो वो वाला चौपाई है। तो जो देवी पूजा का महात्म है और करोड़ों आदमी के ज़िंदगी को इसने बदला है। जो धन धान्य संपत्ति सुरक्षा भय से निवारण सारा कुछ मिलता है देवी के पूजा से। तो देवी पूजा का इतिहास भारतीय संस्कृति और धार्मिक चेतना की सबसे प्राचीन और समृद्ध धाराओं में से एक है। इसमें ईश्वर को केवल पुरुष रूप में नहीं बल्कि आद्या शक्ति और विश्व माता के रूप में दिखाया गया है। प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, जो कि समय है 3000 ईस्वी पूर्व से पूर्व का, उसमें पुरातात्विक उत्खनन में मिट्टी की बनी कई मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों और मोहरों को प्रकृति जनन क्षमता और कृषि की उर्वरता से जोड़कर देखा जाता है। वैदिक काल की बात करें, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय है, तो वेद मुख्यतः प्राकृतिक शक्तियों के गायन और यज्ञ प्रधान थे, लेकिन इनमें देवी के सूक्तों का स्पष्ट वर्णन है। ऋग्वेद का देवी सूक्त, इसमें वाक स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा और ऊर्जा घोषित करती है। और रात्रि सूक्त और अन्य देवी रूप की बात करें तो ऋग्वेद में उष्मा, अदिति, पृथ्वी और आरण्यनी यानी कि वन की देवी का स्तुति गान मिलता है। वैदिक युग में देवी को किसी साकार मूर्ति से अधिक एक चेतना और परम ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया गया। पौराणिक काल और मार्कंडेय पुराण की बात करें 400 ईस्वी से 600 ईस्वी तक के समय में, तो इसमें देवी महात्म श्री दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथ की रचना हुई। मार्कंडेय पुराण का यह भाग देवी पूजा का सबसे प्रामाणिक और प्रमुख आधार बना। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वर्णन है। असुर का वध करने वाली उग्र और कल्याणकारी देवी का संप्रदाय इसी काल में सुदृढ़ हुआ। उनको महिषासुर मर्दिनी का रूप मिला। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों के रूप में सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को पूजने की स्पष्ट परंपरा शुरू हुई। 10 महाविद्या और योगिनी पूजा की बात करें तो तंत्र और मध्यकाल में इसका प्रचलन बढ़ा, यानी कि ये समयावधि थी 800 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व का। तो इस काल में तांत्रिक साधना का विकास हुआ। इसमें 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी और 64 योगिनियों की पूजा लोकप्रिय हुई। 17वीं शताब्दी के दौरान बंगाल, उड़ीसा, असम के राजाओं और जमींदारों ने दुर्गा पूजा को एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व का रूप देना शुरू किया। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो मातृ देवी पूजा, वैदिक काल की बात करें तो उषा, अदिति और वाक यानी कि चेतना स्वरूप की बात हुई। और ऋग्वेद में देवी सूक्त, रात्रि सूक्त के पाठ की बात की गई है। और उसका देवी सूक्त और रात्रि सूक्त का आख्यान है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पौराणिक काल में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली की पूजा का विधान है। और मध्यकाल से आधुनिक काल तक सार्वभौमिक माँ का रूप एवं नव दुर्गा के पूजा का आख्यान है और प्रावधान है। तो देवी पूजा का इतिहास प्रकृति और जननी की पूजा से शुरू होकर वैदिक दर्शन के शक्ति ही ब्रह्म है के सिद्धांत तक पहुँचा। आज के समय में भी नवरात्रि और दुर्गा पूजा इसी प्राचीन परंपरा के जीवंत उदाहरण है। कृषि विकास से पहले मातृसत्तात्मक समाज, फिर देवताओं को ज़्यादा महत्व, फिर देवियों को दरकिनार किया जाना, उसके बाद फिर देवियों का महत्व मिला।
तो हम देख सकते हैं, अगर हम समाज शास्त्र और इतिहास के अध्ययन को रेखांकित करें तो हम देख सकते हैं कि कृषि के विकास से पहले समाज मातृसत्तात्मक था और पुरुषों और पुरुष देवताओं का वर्चस्व बढ़ा और देवियों को दरकिनार कर द्वितीयक बना दिया गया। मानव शास्त्र और इतिहास में यह एक बहुत चर्चित सिद्धांत रहा है। कृषि क्रांति से पहले इंसान जंगलों में कंद मूल फल इकट्ठा करता था और शिकार करता था। भोजन का अधिकांश हिस्सा महिलाओं द्वारा इकट्ठा किए गए फल पौधों से आता था, जबकि शिकार अनिश्चित होता था। जीवन की उत्पत्ति केवल महिला के शरीर से होती दिखती थी। जैविक पिता की भूमिका का स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण स्त्री शक्ति को जननी और प्रकृति का रूप माना गया। पूरा पाषाण काल की कई वीनस मूर्तियों और सिंधु घाटी सभ्यता की मात्र देवी की मूर्तियां इस युग की चेतना को दर्शाती हैं। शुरुआती कृषि में महिलाएं मुख्य थी, जबकि भारी हल और बैलों का उपयोग शुरू हुआ। जब भारी हल और बैलों का उपयोग शुरू हुआ तो खेती में शारीरिक बल की आवश्यकता बढ़ी, जिससे पुरुषों का नियंत्रण बढ़ा। कृषि ने अधिशेष भोजन की अवधारणा को जन्म दिया। पुरुष अपनी संपत्ति को अपनी ही संतान को देना चाहते थे, इसलिए महिला की यौन स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित किया गया, जिससे पितृसत्ता की नींव पड़ी। शिकार, कबीलाई युद्धों और जमीनों पर कब्जे के कारण शक्ति का पैमाना बदल गया। देवताओं में इंद्र, ज़्यूस, थॉर और युद्ध, बिजली और आकाश के पुरुष देवताओं का महत्व बढ़ गया। जो मातृ देवियां पहले स्वतंत्र रूप से सृष्टि का निर्माण करने वाली मानी जाती थी, उन्हें अब मुख्य पुरुष देवताओं के पत्नी या सहायक के रूप में पुनर्गठित किया गया। पश्चिमी और मेसोपोटामियाई सभ्यताओं में तो कई मातृ देवियों की पूजा समय के साथ लगभग समाप्त हो गई, लेकिन भारत में मामला थोड़ा अनोखा है। वैदिक काल में की अगर हम बात करें तो शुरुआती वैदिक साहित्य में इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे पुरुष देवताओं का दबदबा था और देवियां तुलनात्मक रूप से गौण थी। पौराणिक काल में पुनरुत्थान की बात करें तो भारत की स्थानीय और मूल निवासी संस्कृतियों में मातृ पूजा इतनी गहरी रची बसी थी कि वैदिक परंपरा को आगे चलाकर शक्ति पूजा को पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ा। पौराणिक काल में जब सभी पुरुष देवता असुरों के सामने असहाय हो गए, तब उन सभी की सामूहिक शक्ति से महामाया दुर्गा का जन्म हुआ। यहाँ देवी को पुरुष देवताओं के अधीन नहीं बल्कि उनकी शक्ति का मूल स्रोत माना गया। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि आर्थिक व्यवस्था ने मानव समाज को मातृ केंद्रित से पितृसत्तात्मक बनाया, जिसका सीधा प्रभाव धार्मिक प्रतीकों पर पड़ा। लेकिन भारतीय महाद्वीप में लोक परंपराओं की मजबूती के कारण देवियों को पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सका, बल्कि उन्हें शक्ति और जगत जननी के सर्वोच्च पद पर पुनर्स्थापित किया गया। जो देवियां वैदिक काल में मुख्य देवताओं की तुलना में पृष्ठभूमि में थी, वे 500 ईस्वी के बाद सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित हुई। इसके पीछे ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण थे। अगर हम मुख्य ऐतिहासिक और धार्मिक कारण की बात करें तो पहली बार यह घोषित किया गया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में अपनी शक्तियाँ देवी से ही प्राप्त करते हैं। महिषासुरमर्दिनी का आख्यान हम सभी जानते हैं कि जब सभी पुरुष देवता असुर से हार गए, तब उनके सम्मिलित तेज से दुर्गा का प्राकट्य हुआ। इस आख्यान ने देवी को संकट मोचक और रक्षक के रूप में स्थापित किया। फिर हम चर्चा करते हैं 10 विद्या और 64 योगिनी मंदिरों का। तो इसका निर्माण जो है वो 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब तंत्र मार्ग का तेजी से विस्तार हुआ। और 5वीं सदी के बाद राज्यों के विस्तार के साथ जंगलों और ग्रामीण इलाकों की स्थानीय मातृ देवियों को मुख्य धारा के पौराणिक धर्म में शामिल किया गया। लोक देवियों को दुर्गा, पार्वती या काली का अवतार मान लिया गया। दक्षिण भारत में मरियम्मन, महाराष्ट्र में भवानी, बंगाल में चंडी और मनसा और असम में कामाख्या जैसे स्थानीय देवियों को राष्ट्रीय पहचान मिली। साहित्य और कला में भी हम परिवर्तन देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो 500 ईस्वी से पहले मुख्य रूप से विष्णु और शिव के मंदिर थे। देवियों की मूर्तियां प्रायः पुरुष देवताओं के पत्नी के रूप में थी। वेद और प्रारंभिक रामायण, महाभारत पुरुष केंद्रित थे, लेकिन 500 ईस्वी के बाद स्वतंत्र देवी मंदिर का निर्माण हुआ, जैसे कामाख्या, शाकंभरी, कांचीपुरम या कामाक्षी मंदिर।
स्वतंत्र रूप में अष्टभुजा, 10 भुजा दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी और चामुंडा की प्रचंड मूर्तियाँ, देवी भागवत पुराण, काली पुराण, कुब्जिका तंत्र, सूत संहिता, इसका मतलब समावेश हुआ और इसको हम देख सकते हैं। फिर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। भक्ति आंदोलन में स्त्री तत्व को हम देख सकते हैं। माँ और संतान का आत्मीय संबंध मजबूत हुआ। भूमध्य रेखीय संतुलन की बात करें तो कृषि के पूर्ण विस्तार के साथ साथ भूमि पूजा और देवी पूजा का संबंध और गहरा हो गया। बौद्ध, जैन और हिंदू कला में भी हम देवी पूजा देख सकते हैं। बौद्ध कला में देवी पूजा की बात करें तो तारा, प्रज्ञा, परामिता, हारिति स्वरूप में मरीचि, छिन्नमस्ता, पाल शैली की वर्ण सबरी की पूजा का प्रावधान है। वहीं जैन कला में अगर देवी पूजा की बात करें तो अंबिका, पद्मावती, चक्रेश्वरी, सरस्वती, विद्या देवियों की पूजा का विधान है। और हिंदू कला में देवी पूजा की बात करें तो यक्ष और मातृ देवी, महिषासुरमर्दिनी, सप्त मातृकाएँ, तांत्रिक वास्तुकला की भी पूजा का प्रावधान है और इनका महत्व से लोग अवगत हो रहे हैं। और फिर इसमें कुछ विकृतियाँ भी आईं और तो इस तरह से हम इसका अनंत स्वरूप है, अनंत बातें हैं और कुछ बातों को हम समझने के लिए कुछ चर्चा भी कर सकते हैं। जो शास्त्र धर्मावलंबी के हिसाब से माता का जो स्वरूप है अनंत है, उनका ज्ञान अनंत है, उनको समझा नहीं जा सकता है। और ये मान्यता इतनी मजबूत हुई कि तीनों धर्म, बौद्ध, जैन, हिंदू, सब में तीनों ही दर्शन को, स्त्री शक्ति को अपने धार्मिक और कलात्मक ढांचे में शामिल करना पड़ा। आइकनोग्राफी के स्तर पर कई बार यह भेद करना भी मुश्किल हो जाता है कि कोई मूर्ति बौद्ध तारा की है, जैन पद्मावती की या हिंदू दुर्गा लक्ष्मी की, क्योंकि ये तीनों ही धाराएं एक ही सांस्कृतिक और कलात्मक स्रोत से सिंचित हो रही हैं। आज हम देख सकते हैं कि वर्तमान में माँ पीताम्बरा की पूजा को कितना महत्व दिया गया है और कितने की जिंदगी को माँ ने आबाद किया है और शत्रु से सुरक्षा भी करती हैं। और जो अलग अलग ढंग से जो महाविद्या का पूजा है इसकी चर्चा हम देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। और इससे संबंधित, देवी पूजा से संबंधित और कोई आपको जानकारी चाहिए या और कोई पूजा में दिलचस्पी है तो आप लिखें।